दी। विश्व का सबसे प्रसिद्ध और अमीर धार्मिक स्थलों में से एक तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला की सांतवी पहाड़ी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये 7 चोटियां भगवान विष्णु के 7 सिर का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह भगवान विष्णु जी को समर्पित एक पवित्र धाम है। बालाजी और भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसलिए इस मंदिर को श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि भगवान वेंकटेश्वर को श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। तिरुमला की पहाड़ियों में बना यह भव्य मंदिर भगवान विष्णु के 8 स्वयंभू मंदिरों में से एक है। यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर द्रविडियन वास्तु शैली का इस्तेमाल कर बनाया गया है। वहीं भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का एक नायाब नमूना है, जिसके दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर का अपना एक अलग धार्मिक महत्व और मान्यताएं हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोगों की इस मंदिर से गहरी आस्था जुड़ी हुई है। वहीं श्री वेंकटेश्वर मंदिर में बड़े बड़े राजनेता, कारोबारियों, फिल्म स्टार आदि के अधारा हर साल लाखों करोड़ों रुपए का बेहिसाब चढ़ावा चढ़ाया जाता है। वैकुंठ एकादशी के दिन बालाजी मंदिर के दर्शन का बहुत महत्व है, इसलिए इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने बालाजी के दर पर आते हैं। आइए जानते हैं श्री तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर वेंकटेश्वर टेम्पल तिरुमाला के निर्माण, इतिहास और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक स्वामी तिरुपति वेंकटेश्वर जी के मंदिर के निर्माण को लेकर किसी तरह का पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक लाखों भक्तों की आस्था से जुड़े इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में माना जाता है, जब से यहाँ कांचीपुरम के पल्लव वंश के शासकों ने इस जगह पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तब से ही इस मंदिर की उत्पत्ति मानी जाती है। हालांकि 15वीं शताब्दी में तिरुमला की 7वीं पहाड़ी में स्थित इस प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर को प्रसिद्धि मिली है। इस प्रसिद्ध मंदिर का कार्यभार 1843 ईस्वी से लेकर 1933 ईस्वी तक हाथीराम जी मठ के महंत ने संभाला था। इसके बाद 1933 में इस मंदिर की देखरेख का जिम्मा मद्रास सरकार ने ले लिया था और फिर बाद में इस मंदिर का प्रबंधन की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमला तिरुपति को सौंप दी गई थी। इसके बाद जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, उसके बाद एक तिरुपति बोर्ड बनाया गया जो कि मुंबई, ऋषिकेश, कन्याकुमारी, हैदराबाद, गुवाहाटी, नई दिल्ली और चेन्नई समेत कई शहरों और कस्बों में मंदिरों का संचालन करता है। विश्व के इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब 18वीं सदी में 12 साल के लिए इस मंदिर के पट को बंद किया गया था, तब किसी शासक ने 12 लोगों को मौत के घाट उतारकर दीवार पर लटका दिया था। उस समय विमान में प्रभु वेंकटेश्वर प्रकट हुए थे। इसके अलावा भी इस मंदिर से कई ऐसी पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जिसके चलते इस मंदिर का महत्व बढ़ता चला गया और इस मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती चली गई। तिरुपति बालाजी की वास्तुकला। तिरुपति मंदिर की वास्तुकला। विश्व का यह सर्वाधिक धनी मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और अद्वितीय शिल्पकारी के लिए भी काफी मशहूर है। यह दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अनूठा नमूना है। यह मंदिर करीब 865 मीटर की ऊंचाई पर आंध्र प्रदेश की तिरुमला की दिव्य 7 पहाड़ियों के 7वें वेंकटाद्रि नामक शिखर पर स्थित है। इन पहाड़ियों में नारायणाद्रि, अंजनाद्रि, नीलाद्रि, शेषाद्रि, गरुदाद्रि, वृषभाद्रि और वेंकटाद्रि वेंकटाचला शामिल हैं। यह पवित्र तीर्थ स्थल पुष्करणी नामक सुंदर सरोवर के किनारे स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने कलयुग में मानव जाति को विपत्तियों से बचाने के लिए श्री वेंकटेश्वर जी का अवतार लिया था। वहीं इस मंदिर में वेंकटेश्वर भगवान की स्वयं प्रकट हुई मूर्ति विराजमान है, जिसे आनंद निलयम भी कहा जाता है। इसमें भगवान श्रीनिवास जी की बेहद आकर्षक और सुंदर प्रतिमा भी है। लाखों भक्तों की धार्मिक आस्था से जुड़ा यह तिरुपति बालाजी मंदिर करीब 26.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसके आकर्षक गर्भगृह में स्वामी वेंकटेश्वर की करीब 7 फुट ऊंची सुंदर प्रतिमा बनी हुई है, जिसका मुख पूर्व की तरफ बना हुआ है।
गर्भगृह के ऊपर का गोपुरम पूरी तरह से सोने की प्लेट से ढका हुआ है, जो कि देखने में बेहद सुंदर और आकर्षित लगता है। इस भव्य मंदिर के तीनों परकोटों पर लगे स्वर्ण कलश पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। विष्णु भगवान के 8 प्रमुख स्वयंभू मंदिरों में से एक यह तिरुपति बालाजी का मंदिर का मुख्य आधार को पड़ी कवाली महाद्वार भी कहा जाता है, जिसका एक चतुर्भुज आधार है। द्रविडियन वास्तु शैली में बने दुनिया के इस सबसे प्रसिद्ध मंदिर में हनुमान जी, लक्ष्मी नरसिम्हा, वैष्णव समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी है। हिंदू धर्म के इस पवित्र तीर्थस्थल के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक परिक्रमा पथ भी है, जिसे संपांगी प्रदक्षिणम कहा जाता है। हालांकि वर्तमान में यह परिक्रमा पथ यहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बंद है। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर के इस परिक्रमा पथ में रंगा मंडपम, सलुवा नरसिम्हा मंडपम, प्रतिमा मंडपम, ध्वजस्तंभ मंडपम, तिरुमला राया मंडपम और आयना महल समेत कई बेहद सुंदर मंडप भी बने हुए हैं। प्रतिमा मंडपम समुद्र तल से करीब 865 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस प्रसिद्ध तीर्थधाम के पड़ी कवाली महाद्वार से प्रवेश करने के बाद तीर्थयात्री प्रतिमा मंडपम या फिर कृष्णदेव राय मंडपम नामक खुले मंडप में आते हैं। इस मंडपम के दक्षिण की तरफ बनी विंग में अराविदु राजवंश के वेंकटपति राया की प्रतिमा के साथ साथ अच्युत राय एवं उनकी पत्नी वरजाम्मा की पत्थर से बनी मूर्तियां बनी हुई है। आपको बता दें कि यह मंडपम विजयनगर काल के बेहद आकर्षित और सुंदर चित्रों से भरा हुआ है। रंगा मंडपम इसके अलावा विश्व के इस प्रसिद्ध तीर्थस्थल के परिक्रमा पथ के दक्षिण पूर्वी कोने में बने रंगा मंडपम को रंगनायुक्ला मंडपम भी कहा जाता है। इस मंडपम में 14वीं सदी के दौरान श्रीरंगम के भगवान रंगनाथ की मूर्ति को रखा गया था। वहीं जब कुछ मुस्लिम राजाओं ने श्रीरंगम पर अपना अधिकार जमा लिया था, तब यादव शासक श्री रंगनाथ यादव राय ने करीब 1320 ईस्वी एवं 1360 ईस्वी के बीच इस मंडपम का निर्माण करवाया था। तिरुमला राया मंडपम लाखों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था से जुड़े इस मंदिर के संपांगी प्रदक्षिणम में रंगा मंडपम के बगल में बने ध्वजस्तंभ मंडपम के सामने पश्चिम की तरफ मंडपों का एक बड़ा परिसर है, जिसे तिरुमला राया मंडपम या फिर अंतरांजल मंडपम के रूप में जाना जाता है। करीब 1473 ईस्वी में सलुवा नरसिम्हा ने इस मंदिर के अंदरूनी भाग का निर्माण प्रभु वेंकटेश्वर के त्योहार को मनाने के लिए किया था, जिसे अंतरांजल तिरुनल कहा जाता है। इस मंडपम में विजयनगर शैली में बने कई छोटे बड़े स्तंभों का एक परिसर है, जहां कुछ में संगीत भी सुनाई देता है। आयना महल आंध्र प्रदेश के तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित इस पवित्र तीर्थस्थल के परिक्रमा पथ में तिरुमला राया मंडपम के उत्तरी भाग में आयना महल बना हुआ है, जिसके सामने एक खुला मंडप है, जिसमें 6 खंभे बने हुए हैं, जबकि इसके पीछे एक तीर्थस्थल है, जिसमें एक आकर्षक गर्भगृह और अंतराल है। ध्वजस्तंभ मंडपम तिरुपति बालाजी के मंदिर में बना ध्वजस्तंभ मंडपम में एक ध्वजस्तंभ और भोजन ग्रहण करने के लिए आसन बना हुआ है। इस मंडपम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंडप को कवर किया गया है ताकि किसी भी मौसम में हो रहे पूजा अनुष्ठान आदि में अव्यवस्था न फैले और सुविधाजनक तरीके से अनुष्ठानों संपन्न हो सके। इसके साथ ही इस ध्वजस्तंभ मंडपम के माध्यम से मंदिर के आंतरिक प्रवेश आधार तक पहुंचा जा सकता है। मंदिर का पोटू या गुप्त रसोई हिंदू धर्म के इस पवित्र तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर एक गुप्त रसाई घर भी बना हुआ है, जहां करीब 3 लाख लड्डुओं का प्रसाद रोज तैयार किया जाता है। वहीं हैरानी की बात यह है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए यहां 300 साल पुरानी पारंपरिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर में बने हुए इस गुप्त रसोई घर को पोटू के नाम से जाना जाता है। वहीं पोटू के अंदर माता लक्ष्मी को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी है, जिसे पोटू अम्मा या फिर मादापोली नचियार भी कहा जाता है। स्त्रपना मंडपम स्नपना मंडपम को तिरुविलन कोविल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर 4 प्रमुख स्तंभ बने हुए हैं, जिनमें योग नरसिम्हा, बालकृष्ण और कालियामर्दन की प्रतिमाओं के साथ साथ भगवान विष्णु की एक बेहद सुंदर और प्रभावशाली मूर्ति भी रखी गई है। इस मंडपम में 3 हॉल हैं। शयना मंडपम
विश्व के इस सबसे प्रसिद्ध और अमीर तीर्थस्थल के आकर्षक गर्भगृह के सामने शयना मंडपम बना हुआ है। आमतौर पर शयना मंडप का इस्तेमाल ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है जो कि इस भव्य मंदिर के गर्भगृह में नहीं हो सकते हैं। मंदिर का आकर्षक गर्भगृह। आंध्र प्रदेश में स्थित इस पवित्र तीर्थ धाम का गर्भगृह बेहद शानदार तरीके से बनाया गया है। वहीं इसके गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की बेहद सुंदर प्रतिमा रखी गई है। यह मूर्ति एक सोने के गुंबद से नीचे रखी गई है, जिसे आनंद निलय दिव्य विमना कहा जाता है। बता दें कि सामान्य तौर पर तीर्थयात्रियों को गर्भगृह में घुसने की इजाजत नहीं है। कल्याण मंडपम। श्री वेंकटेश्वर मंदिर के परिक्रमा पथ के पश्चिम में एक छोटा सा मंडप है, जो कि तिरुमला राया मंडपम के समान है, जिसमें विवाह उत्सव मनाए जाते हैं। आपको बता दें कि इस हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थस्थल में जाने के लिए तीर्थयात्रियों को करीब 3600 सीढ़ियां पार करनी होती है। यह करीब 8 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई है, जिसमें कुछ किलोमीटर की पैदल यात्रा है, जबकि कुछ कदमों की पैदल चढ़ाई है। वहीं इस मंदिर तक पहुंचने में करीब 3 से 4 घंटे का औसत समय लगता है। तिरुपति बालाजी से जुड़ी पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं। तिरुपति बालाजी स्टोरी। आंध्र प्रदेश के तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों में स्थित तिरुपति बालाजी के मंदिर से जुड़ी प्रख्यात पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार पृथ्वी पर जब विश्व कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया था, तब इस यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान में किसे अर्पित किया जाए, इसे जानने के लिए इसकी जिम्मेदारी अपने क्रोध के लिए पहचाने जाने वाले भृगु ऋषि को सौंपी गई थी, क्योंकि भृगु ऋषि ही देवताओं की परीक्षा लेने का साहस कर सकते थे। जिसके बाद ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी अपने वीणा की धुन में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने भृगु ऋषि पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वीलोक में अब कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। इसके बाद ऋषि भृगु महेश यानी कि भगवान शिव के पास गए, जहां भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से बात करने में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने भी ऋषि भृगु की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे क्रोधित ऋषि भृगु ने भगवान शिव को श्राप दिया कि उनके केवल लिंग की पूजा होगी। क्रोधित होकर माता लक्ष्मी विष्णु जी को वैकुंठ में छोड़कर चली गईं। वहीं जब ऋषि भृगु ने यज्ञ का फल देने के लिए ब्रह्मा और महेश भगवान को ठीक नहीं समझा, तब वे सबसे आखिरी में विष्णु भगवान के पास गए, जहां भगवान विष्णु भी उस वक्त आराम कर रहे थे। जिसके बाद ऋषि भृगु ने उन्हें कई आवाजें दी, लेकिन भगवान विष्णु ने जब उनकी एक भी आवाज नहीं सुनी, तब क्रोधित होकर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने क्रोध करने की बजाय ऋषि भृगु का पैर पकड़ लिया और मालिश करते हुए ऋषि से पूछा कि कहीं उनको चोट तो नहीं लगी, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि भृगु ने विष्णु जी को यज्ञ का पुरोहित बना दिया। हालांकि ऋषि भृगु की इस हरकत से माता लक्ष्मी जी बेहद क्रोधित हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु जी का वक्षस्थान, जो कि माता लक्ष्मी का निवास स्थान है, और वहां ऋषि भृगु को लात मारने का दुस्साहस किया। साथ ही माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु पर भी गुस्सा आया कि ऋषि भृगु को दंड देने की बजाय विष्णु जी ने ऋषि के पैर पकड़कर माफी मांग ली। जिसके बाद क्रोधित माता लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम में विष्णु जी को छोड़कर चली गईं। जिसके बाद विष्णु जी ने माता लक्ष्मी की बहुत खोज की, और जब वे कहीं नहीं मिली तो तब उन्होंने धरतीलोक पर आंध्र प्रदेश की एक पहाड़ी पर शरण ली, जो कि आज वेंकटाद्रि के पवित्र पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। आज भी है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में चोट का निशान। जब ब्रह्मा और भगवान शिव ने विष्णु जी का दर्द देखा, तब ब्रह्मा जी गाय का और शंकर जी ने बछड़े का रूप धारण कर धरती पर प्रकट हुए, जिन्हें चोल देश के एक शासक ने खरीद लिया, और वे उन्हें वेंकट पहाड़ी के खेतों में चरने के लिए रोजाना भेजते हैं। लेकिन जब एक दिन गाय ने उन्हें दूध देना बंद कर दिया, तब उन्होंने गाय पर एक आदमी को नजर रखने के लिए कहा। तब उस आदमी ने देखा कि गाय वेंकट पहाड़ी पर अपना सारा दूध गिरा देती है, जिसे देख गाय पर नजर रख रहे आदमी ने क्रोधित होकर गाय को कुल्हाड़ी फेंक कर मारी। तब भगवान विष्णु प्रकट हो गए, और वो कुल्हाड़ी विष्णु जी के माथे पर लग गई, और वे पूरी तरह से खून से लथपथ हो गई।
वहीं उस चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्तियों में दिखता है। वहीं कुल्हाड़ी लगने के बाद भगवान विष्णु ने पहले तो चोल वंश के शासक को असुर बनने का श्राप दिया, लेकिन फिर बाद में राजा के अधारा माफी मांगने पर विष्णु जी ने उस राजा को एक पद्मती नाम की पुत्री होने का वरदान दिया और वह अपनी बेटी का विवाह श्रीनिवास से करेगा। इस तरह भगवान विष्णु श्रीनिवास का रूप धारण कर वराह में रहने लगे। इसके कुछ सालों बाद भगवान विष्णु के अवतार श्रीनिवास और माता लक्ष्मी के अवतार पद्मावती दोनों का विवाह हो गया। वहीं पौराणिक कथाओं के मुताबिक ऐसी भी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने विवाह का खर्चा उठाने के लिए यह कहकर धन कुबेर से उधार लिया कि वे उनके ऋण को कलयुग के अंत तक चुका देंगे। वहीं भगवान विष्णु के कर्ज में डूबे होने के कारण ऐसी मान्यता है कि कोई भी भक्त तिरुपति बालाजी के मंदिर में अपनी श्रद्धा से जो कुछ भी चढ़ाता है तो वह भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के कर्ज को चुकाने में मदद करता है। वहीं इस मान्यता की वजह से बड़े उद्योगपति और धनवान लोग यहाँ खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं। यही वजह है कि यह मंदिर विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। वहीं जो भक्त वैकुंठ एकादशी के मौके पर श्री वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आते, उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं एवं उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। तिरुपति बालाजी के अंदर बने देवी देवताओं के मंदिर एवं दर्शनीय स्थल श्री पद्मावती समोवा मंदिर, तिरुचनूर। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी और मां लक्ष्मी का अवतार मानी जाने वाली श्री पद्मावती को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि तीर्थयात्रियों की तिरुमला की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वे इस मंदिर के दर्शन नहीं कर लेते। श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति से करीब 3 किलोमीटर दूर तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों के नीचे एक एकलौता शिव मंदिर है, जहां कपिला तीर्थम नाम का एक झरना भी है। इस तीर्थस्थल को अलवर तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। श्री कोदादन स्वामी मंदिर, यह भव्य मंदिर तिरुपति के बीचों बीच स्थित है। यहाँ माता सीता, प्रभु राम और लक्ष्मण की पूजा होती है। श्री गोविंदराजस्वामी मंदिर, भगवान बालाजी के बड़े भाई श्री गोविंदराजस्वामी जी को समर्पित यह मंदिर तिरुपति का मुख्य आकर्षण है। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, श्रीनिवास मंगापुरम, तिरुपति से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर का धार्मिक और पौराणिक महत्व की वजह से यहाँ काफी संख्या में भक्तगण आते हैं। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर और श्री पद्मावती शादी के बाद तिरुमला जाने से पहले यहाँ ठहरे थे। श्री वराहस्वामी मंदिर, तिरुमला के उत्तर में स्थित यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वराह स्वामी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने यहाँ अपना निवास स्थान बनाया था। पापनाशन तीर्थ, बालाजी से करीब 3 मील आगे यहाँ एक जल प्रपात है, जहाँ स्नान करने का बेहद महत्व है। वैकुंठ तीर्थ, बालाजी से करीब 2 मील पहले एक पर्वत में वैकुंठ गुफा से शीतल जलधारा प्रवाहित होती है। श्री चेन्नाकेशव स्वामी मंदिर, तलपका, तिरुपति से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर श्री चेन्नाकेशव स्वामी जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर को श्री अन्नामचार्य जी का जन्म स्थल माना जाता है। श्री बेदी अंजनेय स्वामी मंदिर, यह भगवान हनुमान जी को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। हनुमान जयंती पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगता है। सप्तगिरी, सप्तऋषि, तिरुमला की पवित्र 7 पहाड़ियों को सप्तगिरी और सप्तऋषि कहा जाता है। इन 7 पर्वतों के नाम नीचे लिखे गए हैं। नीलांद्री, नील देवी का पर्वत, मान्यता है कि श्रद्धालुओं अधारा जो बाल दिए जाते हैं उन्हें नील देवी अपनाती है। नारायणाद्रि, नारायण पर्वत कहलाता है। वृषभाद्रि, भगवान शिव के वाहन नंदी का यह पवित्र पर्वत है। वेंकटाद्रि, भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर जी का पर्वत है। गरुदाद्रि, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का पर्वत है। अंजनाद्रि, भगवान हनुमान जी का पर्वत है। शेषाद्रि, शेष पर्वत। इसके अलावा भी यहाँ कई मंदिर, तीर्थ और दर्शनीय स्थल हैं, जिनसे अलग अलग धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में बनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव और त्योहार तिरुपति बालाजी फेस्टिवल। भारत के इस सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल तिरुपति बालाजी मंदिर में कुल 433 त्योहार मनाए जाते हैं,
जिसे नित्य कल्याणम पच्चातोरण कहा जाता है। यह मनाए जाने वाले सबसे प्रमुख त्योहार ब्रह्मोत्सवम है, जो कि कन्या राशि में सूर्य के आगमन पर मनाया जाता है। इस त्योहार का उत्सव करीब 9 दिनों तक चलता है। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े रोचक और हैरान कर देने वाले तथ्य फैक्ट्स अबाउट तिरुपति बालाजी। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर लगे हैं असली बाल। ऐसी मान्यता है कि विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर जी की मूर्ति पर लगे बाल असली है, जो कि बिना उलझे हमेशा मुलायम रहते हैं। ये प्रभु की साक्षात प्रतिमा का प्रमाण माना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के मुख्य आधार पर रखी है अद्भुत छड़ी। दुनिया से इस सबसे समृद्ध और संपन्न मंदिर के मुख्य दरवाजे पर एक अद्भुत छड़ी रखी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस छड़ी से बालाजी भगवान की बाल अवस्था में पिटाई करने से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। वहीं इस चोट को भरने के लिए हर शुक्रवार को इसमें चंदन का लेप भी लगाया जाता है। बालाजी की मूर्ति पर लगाया जाता है पिचाई कपूर। श्री वेंकटेश्वर भगवान जी की प्रतिमा पर बेहद खास तरह का पिचाई कपूर भी लगाया जाता है। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो यह कपूर जिस भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ समय बाद ही चटक जाता है, लेकिन वेंकटेश्वर जी की प्रतिमा पर पिचाई कपूर लगाने का कोई असर नहीं होता है। स्वयं प्रकट हुई थी बालाजी की मूर्ति। ऐसी मान्यता है कि 18वीं सदी में जब मंदिर को 12 साल के लिए बंद किया गया था, तब एक राजा ने करीब 12 लोगों को उनकी गलती की सजा देने के लिए दीवार पर लटका दिया था और फिर भगवान वेंकटेश्वर स्वयं प्रकट हुए थे। सुनाई देती है समुद्र की लहरों की आवाज। यह जानकर आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन मंदिर के पंडित एवं दर्शनार्थियों के मुताबिक भगवान वेंकटेश्वर भगवान की इस अद्भुत मूर्ति से कान लगाकर सुनने पर समुद्र की ध्वनि की आवाज सुनाई देती है। इसके साथ ही मंदिर की मूर्ति हमेशा नम भी रहती है। बिना तेल घी डाले ही हमेशा जलता रहता है मंदिर का दीपक। लाखों भक्तों की आस्था से जुड़े इस तिरुपति बालाजी मंदिर में एक दीपक बिना तेल और घी डाले ही हमेशा जलता रहता है, जो कि अपने आप में एक चमत्कार माना जाता है। वहीं इस दीपक के जलने के रहस्य का आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। बाली जी के हृदय पर लगे चंदन में दिखती है माता लक्ष्मी की अनोखी छवि। तिरुपति बालाजी मंदिर में होने वाले कुछ चमत्कारों की वजह से ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर जी भगवान यहाँ साक्षात विराजित हैं। वहीं इस मंदिर में हर गुरुवार के दिन जब बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है, तब बालाजी के हृदय पर लगे चंदन में माता लक्ष्मी की अनोखी छवि दिखती है। बालाजी की पीठ रहती है गीला, मूर्ति को आता है पसीना। विश्व प्रसिद्ध इस श्री वेंकटेश्वर मंदिर से जुड़ी एक यह भी मान्यता है कि इस मंदिर में विराजित बालाजी की प्रतिमा पर पसीना आता है और उनकी पीठ को कई बार कपड़े से पोंछने पर भी इस पर नमी बनी रहती है। बालाजी मंदिर के पास एक ऐसा गांव जहां बाहरी लोगों का प्रवेश है वर्जित। तिरुमला की सप्तगिरी की पहाड़ियों पर स्थित इस अद्भुत मंदिर से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव स्थित है जहां बाहरी व्यक्तियों को घुसने की इजाजत नहीं है। इस गांव में सभी लोग नियम कानून के साथ रहते हैं। वहीं गांव की महिलाएं ब्लाउज नहीं पहनती हैं। बालाजी भगवान की मूर्ति के पीछे फेंक दी जाती हैं फूल मालाएं। भारत के इस अद्भुत और चमत्कारी तिरुपति बालाजी मंदिर में बालाजी की प्रतिमा पर जो भी फूल मालाएं आदि चढ़ाई जाती हैं उन्हें मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है। इनको देखना अशुभ और पाप माना जाता है। विश्व का सर्वाधिक धनी और समृद्ध मंदिर के रूप में तिरुपति बालाजी मंदिर सप्तगिरी की पहाड़ियों पर बना हुआ यह अद्भुत मंदिर विश्व के सबसे समृद्ध और अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता एवं फिल्म स्टार करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ रोजाना 50,000 से करीब 1 लाख तक लोग दर्शन के लिए आते हैं। वहीं इस मंदिर के ट्रस्ट के खजाने में करीब 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। तिरुपति बालाजी की ऐसे करें यात्रा तभी मिलेगा मनवांछित फल। जो भी पर्यटक तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा करने का मन बना रहे हैं,
जो उन्हें नियमानुसार तिरुपति जी के दर्शन करने से पहले कपिल तीर्थ पर स्नान कर कपिलेश्वर मंदिर के दर्शन करने चाहिए और फिर वेंकटाचल पर्वत पर विराजित बालाजी के दर्शन करना चाहिए। वहीं तिरुपति बालाजी यात्रा तभी पूरी मानी जाती है कि जब भक्तजन तिरुचानूर में स्थित श्री पद्मावती समोवा मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। ऐसे पहुंचे तिरुपति बालाजी। हाउ टू रीच तिरुपति बालाजी। आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के पास स्थित है। तिरुपति की चेन्नई से दूरी करीब 130 किलोमीटर है। यहाँ तिरुपति मुख्य रेलवे स्टेशन है। तिरुपति रेलवे स्टेशन से तिरुमला पहाड़ी तक की दूरी करीब 26 किलोमीटर है, जहाँ टैक्सी, बस आदि के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। वहीं तिरुपति रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दर्शनार्थी करीब 3600 सीढ़ियां और कुछ किमी की पैदल यात्रा कर इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। मान्यताएं। चूंकि भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए धारणा है कि प्रभु श्री विष्णु ने कुछ समय के लिए तिरुमला स्थित स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। मंदिर से सटे पुष्करणी पवित्र जलकुंड के पानी का प्रयोग केवल मंदिर के कार्यों, जैसे भगवान की प्रतिमा को साफ करने, मंदिर परिसर का साफ करने आदि के कार्यों में ही किया जाता है। इस कुंड का जल पूरी तरह से स्वच्छ और कीटाणु रहित है। श्रद्धालु खासकर इस कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि वैकुंठ में विष्णु इसी कुंड में स्नान किया करते थे। यह भी माना जाता है कि जो भी इसमें स्नान कर ले, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और सभी सुख प्राप्त होते हैं। बिना यहाँ डुबकी लगाए कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। डुबकी लगाने से शरीर और आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। दरअसल तिरुमला के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 वनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी के स्वामी होने के कारण ही विष्णु भगवान को वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। जो भक्त व श्रद्धालु वैकुंठ एकादशी के अवसर पर यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जो भी तिरुपति आता है, प्रभु वेंकटेश्वर के दर्शन के बिना वापस नहीं जाता। भक्तों की लंबी कतार देखकर इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान स्वतः ही लगाया जा सकता है। पुराणों के अनुसार कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही मुक्ति संभव है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दर्शन करने वाले भक्तों के लिए विभिन्न स्थानों तथा बैंकों से एक विशेष पर्ची कटती है। इसी पर्ची के माध्यम से श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। बाल देना, मुंडन। तिरुपति बालाजी मुंडन, हेयर टॉन्चरिंग। बहुत से श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान को अपने बाल भेद स्वरूप देते हैं, जिसे मौकू कहा जाता है। रोज लाखों टन बाल इकट्ठे किए जाते हैं। रोज इन बालों को जमा किया जाता है और बाद में मंदिर की संस्था द्वारा इसे नीलाम कर बेच दिया जाता है। कुछ समय पहले ही मंदिर की संस्था ने बालों को बेचकर $6 मिलियन की कमाई की थी। मंदिर में किसी भी स्रोत से आने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी कमाई है। 7 पर्वत। इन 7 पर्वतों को सप्तगिरी या सप्तऋषि भी कहा गया है। कभी कभी इसे सप्तागिरी भी कहा गया है, इसीलिए भगवान को सप्तागिरी निवासा कहा जाता है। वृषभाद्रि, नंदी का पर्वत, भगवान शिव का वाहन। अंजनाद्रि, भगवान हनुमान का पर्वत। नीलाद्रि, नील देवी का पर्वत। कहा जाता है कि भक्तों द्वारा जो बाल दिए जाते हैं उन्हें नील देवी अपनाती है। गरुदाद्रि, गरुड़ पर्वत, भगवान विष्णु का वाहन। शेषाद्रि, शेष पर्वत, भगवान विष्णु और देश। नारायणाद्रि, नारायण पर्वत, श्रीवरी पदालु यहाँ स्थापित है। वेंकटाद्रि, भगवान वेंकटेश्वर का पर्वत।